अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और इसी के साथ साथ अमरीकी सदर समेत जो आलमी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर का एक अहम बयान भी सामने आया है जो बगराम एयर बेस के हवाले से है, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिन्होंने ये बेस बनाया था उनको अगर वापस ना मिला, यानी अमेरिका को अगर ये बेस वापस ना मिला तो फिर बहुत बुरा होगा, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक अहम उनका बयान है। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के हवाले से अब ख़बरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया है, और जो इजलास बुलाया गया है उसमें पार्लिमान को इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक अहम जो दूसरा फ़ैसला हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने देखा कि 5 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी, उन दरख्वास्तों को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। और इसी के साथ साथ एक दरख्वास्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी फुल कोर्ट के हवाले से जो 26वीं आइनी तरमीम के उस कॉन्टेक्स्ट में थी, वो दरख्वास्त भी एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई है। इसी के साथ साथ आज जो जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, और साथ ही साथ जो खान साहब के साथ अलीमा साहिबा की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद अलीमा साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, और ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं और बैरिस्टर सैफ साहब हैं, उनको खान साहब ने किसी से मुज़ाकरात, अगर हम सीधी बात करें तो जो पहले इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा जाता था कि शायद वो राब्ते में हैं, तो खान साहब ने कहा है कि अगर किसी ने भी बात करनी है तो वो बराह रास्त मुझसे ही बात करें। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, जजेस की जो दरख्वास्तें थीं और जो आलमी सतह पर एक पाकिस्तान का नेरेटिव और जो पाकिस्तान के नेरेटिव को सपोर्ट मिल रही है, और जो वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम मुलाकात होने जा रही है, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि एक अहम मुलाकात होने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब रवाना हो चुके हैं न्यूयॉर्क के लिए, ये जो ट्रंप साहब के साथ एक मुलाकात होने जा रही है, आपके मुताबिक क्या एजेंडा होगा? पाकिस्तान कौन से नुकात जो हैं वो सामने रखने जा रहे हैं? कितना अहम आप समझते हैं कि ये मुलाकात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल वज़ीर आज़म जो हैं वो UNGA का जो सेशन है 80th सेशन, उसके लिए रवा दवा हैं, और बिल्कुल वो रवाना हो चुके हैं लंदन से, और वो इंशाल्लाह पहुँचेंगे आज। और 26 तारीख को गालिबन जो है पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, लेकिन उससे पहले कुछ मुलाकातें भी हैं, कुछ साइड लाइन्स में मुलाकातें होंगी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, और उसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेडली अभी तक बात सामने आ रही है, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी कुछ मुस्लिम ममालिक के लीडर्स के साथ हो सकता है ये एक इज्तिमाई मुलाकात हो, शायद इनफरादी ना हो सके। आई डोंट नो, बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ा पैक स्केड्यूल होता है UNGA का, और बायलैटरल मुलाकातों के अलावा मल्टीलैटरल जो मुलाकातें हैं, या वेरियस ग्रुप्स के साथ या कोहोर्ट्स के साथ मुलाकातें होती हैं, या डिफरेंट रीजनल मुलाकातें होती हैं, उस हवाले से तो ये इंशाल्लाह खुशाइन मुलाकात होगी। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर ना सिर्फ गज़ा का बल्कि उसके साथ साथ कश्मीरियों का, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस हवाले से जो UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसको हल होना चाहिए, और उनका ये हक है, और बिल्कुल उसी हवाले से ये तमाम तर पहलू हैं जो अंडर डिस्कशन होंगे। और इसके साथ साथ जो अभी हालिया तमाम तर मामलात हैं, तो उसके ऊपर रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से जो है वो बातचीत होगी, और ये तमाम तर टॉपिक्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन होंगे, और ये टॉपिक्स जो हैं डिस्कस वहाँ पे किए जाएंगे। तो इसमें बैरिस्टर साहब, आप समझते हैं कि जो हाल ही में अगर हम बात करें जिसमें इंटरवीन किया ट्रंप साहब ने, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था, क्या वो मामला भी आप समझते हैं कि ज़ेर बहस आ सकता है या बात हो सकती है उस पर भी? जी बिल्कुल, वो मामला ज़रूर ज़ेर बहस और ज़ेर गौर होगा, और मैं बल्कि उम्मीद किया मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस मुलाकात के बाद बिल्कुल, या इस मुलाकात के दौरानिए में जो एक्सपेक्टेड है वज़ीर आज़म की, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ख़ुद भी इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि उन्होंने मीडिएट करवाया, और ये तमाम तर मामला जो है वो एक मीडिएशन की तरफ वो लेके गए और सीज़ फायर की तरफ लेके गए, अलॉन्ग विद अदर एलाइज। ऑफ कोर्स दीगर ममालिक भी शामिल थे, लेकिन
जो मेन एक सेंट्रल रोल था वो बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्ले किया। तो इस हवाले से बिल्कुल मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा और ज़ेर गौर होगा और इन द डिस्कशंस होगा, और उसमें फिर जो है भारत को, आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं समझता हूँ कि इसमें आई हैव लॉस्ट काउंट कि कितनी दफ़ा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र किया है, और मैं समझता हूँ अभी भी वो जिक्र करेंगे। गो के भारत जो है वो उसको एक डिनाई कर रहा है और डिनाइबिलिटी जो है वो क्लेम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीज़ फायर तो हुआ, और सीज़ फायर की जो मीडिएशन थी वो यूएस की तरफ से ही हुई, और भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी इस तमाम तर मामले के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ बैरिस्टर साहब, एक मामला जो अफ़गानिस्तान के हवाले से, और जो जैसे हमने जिक्र भी किया कि सदर ट्रंप साहब का एक बयान है बगराम एयरबेस के हवाले से, तो ये अफ़गानिस्तान में जो भी सूरत हाल हो, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसका पाकिस्तान पर असर पड़ता है, खित्ते में जो सूरत हाल है ओवरऑल। तो आप समझते हैं कि ये जो बगराम एयरबेस के हवाले से अब मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं या जो बयानात आ रहे हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं एक ज़ाती मेरा व्यू है, मैं समझता हूँ कि इसके हिस्टोरिकल कॉन्टोर्स को भी टच करना चाहिए, और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है आपको देखना चाहिए कि ये असल में बगराम एयरबेस उस वक़्त जो यूएसएसआर थी उन्होंने बनाई, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुई। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तारीख़ ही आपको वाज़े तौर पर बताती है कि उसका उस वक़्त जो इस्तेमाल था, फिर क्या हुआ। फिर वॉर ऑन टेरर जब 2001 में हुआ, फिर उसके साथ जो है यूएस ने इसको डेवलप किया, और वहाँ पे बड़ा इतना स्ट्रेटिजिकली जो है तमाम तर मामलात किए। और फिर वॉर अगेंस्ट टेरर में तो आज भी हम जो है पेश हैं। वॉर अगेंस्ट टेरर में गो के यूएस का विड्रॉल हुआ, लेकिन उसका सारा खुमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? उसका सारा खुमियाजा जो है आज आईएसकेपी, टीटीए, टीटीपी, आप ये तमाम तर जितने भी फैक्शंस हैं वो अगर देखें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर आई है, जो तेज़ी आई है, मतलब मैनी फोल्ड जो एक इंक्रीज़ आया है, हमारे अपने शहरियों को, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। तो हम तो वॉर एंड टेरर के ख़िलाफ़ अभी भी जो है सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है पूरी दुनिया के सामने शील्ड की तरह खड़े हैं। हम अभी भी आज भी उसका मुकाबला कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि इसको उस नज़र से भी देखना चाहिए कि हमारे लिए स्ट्रेटिजिकली क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए फॉर नॉट ओनली आवर सिटीजन्स बट ऑल्सो फॉर द आर्म फोर्सेज एंड फॉर आवर बॉर्डर्स, हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, तो हमें तो वो उस हवाले से देखनी होगी। और आई एम नो सिक्योरिटी एक्सपर्ट, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमें इसमें अपना जो हमारा इंटरेस्ट है, हमें वो उस हवाले से देखना है, क्योंकि हमने हमेशा पीस की बात की है, हमने हमेशा रीजन स्टेबिलिटी की बात की है, हमने हमेशा एक लास्टिंग पीस की बात की है। तो फ्रॉम द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बॉर्डर ये जो तमाम तर मामलात हैं दहशतगर्दी के हवाले से, और दोनों साइडों से ही माजिद के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि भारत की नंगी जो जारियत है, दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है, जो बलूचिस्तान के प्रोविंस में और केपी के प्रोविंस में, तो उसके तो कई सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। अब तो ये कोई ढकी छुपी बात तो रही नहीं, तो कम से कम इस चीज़ को जो है वो कर्ब होना चाहिए, और इसमें हमें जो स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट मेजर्स और कह लें कड़वा घूंट है वो भी हमें बिल्कुल पीना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मुल्क की हिफाजत के आगे किसी चीज़ को हायल नहीं होने देंगे, और हम अपने मुल्क की सालमियत के हवाले से हम किसी चीज़ को जो है वो स्पेयर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, और हम ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी का नासूर जब पहले ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के ऑपरेशन से जिस तरह हमने इस नासूर से जान छुड़ाई, तो अब भी जो है हम ऐसे निप इन द बट करें। ठीक है, लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एक इशू सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पर जब दरखास्तें दायर दीगर की जानिब से की जाती हैं तो एक और बात होती है, लेकिन अब जो 5 जजेज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, वो इतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। एक तासुर या एक तनकीद सोशल मीडिया पर देख लें या वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में देख लें, तो एक बात तो ये की जा रही है कि जब इंसाफ देने वाले खुद सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ लेने के लिए पहुंच जाएं तो ये एक सवालिया निशान भी उठता है। ये एक ओवरऑल इस तरह की बातें हो रही हैं। जो हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त है, बतौर मिनिस्टर सर आप किस तरह इन दरख्वास्तों को देख रहे हैं, फिर उन पर जो इतराज़ात लगे हैं? देखिए, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। ये जो एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद जो इंसाफ देने वाले हैं उन्हें खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। माज़रत के साथ वकालत के अंदर या कानून के अंदर एक ऐसी टर्म है, एक लैटिन मैक्सिम है, मैं वो बिल्कुल आपको के सामने ये रखूँगा, कोरम नॉन जुडिस, जिसे कहा जाता है कि ये वो फोरम ही नहीं है या वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस फोरम के पास
और वो एक गलत फोरम है। तो सुप्रीम कोर्ट में 183 में जाके आपने 184(3) में सॉरी जाके आपने जो है वो रखा, तो कौन से एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी, कौन से ऐसे बुनियादी हकूक़ हैं जो सलब किए जा रहे हैं। माज़रत के साथ ये सारे ऑनरेबल जजेज़ हैं, इंतहाई काबिल एहतराम हैं, इंतहाई लायक तहसीन है ये जजेस जो अपना काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये जब वकील भी होते हैं तो बड़े अच्छे वकला होते हैं, पर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि एक गलत फोरम को चूज़ करके वहाँ पे एक आउट इन द पब्लिक जो अपनी कह लें फॉर द लैक ऑफ एनी बेटर वर्ड, मैं तो उसकी डर्टी लॉन्ड्री ही कहूँगा कि अपनी अदालत के अंदर के जो मामलात हैं उन मामलात को ये नहीं कि अपने मुतलका चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के गोश गुजार करें और वो तमाम तर मामलात जो अप्रोप्रिएट फोरम है उस फोरम के थ्रू लेके जाएं, ना कि जो है वो पिटिशनें करें और जो है पिटिशन्स करके ये तमाम तर मामला एक मीडिया ट्रायल के थ्रू सामने रखा जाए। तो मुझे तो यकीन जाने का बड़ा अफसोस होता है कि जुडिशरी को चाहिए कि बिल्कुल ऐसा तासुर कायम नहीं होना चाहिए और अवाम में भी ऐसा तासुर, क्योंकि देखें एक साइल है, अब साइल जो है वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब के पास जाता है और किसी भी कोर्ट में उसका केस लिस्ट हो जाए हेयरिंग के लिए, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि जजेस इंसाफ नहीं दे सकते, जजेस नहीं, लेकिन सर फिर आपकी नज़र में लेकिन अप्रोप्रिएट मुनासिब जो फोरम है कौन सा वो फोरम है आपकी नज़र में? जी देखिए, अपने आपके सामने है जो JCP है वो एक फ़ोरम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब ये अप्रोप्रिएट फ़ोरम तो उन्होंने देखना है कि वो किस फ़ोरम पे जाके जो है तमाम तर ये मामला रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो दरख्वास्त दें वहाँ पे और अपनी पिटिशन वहाँ पे फ़ाइल करें जो मुतलका फ़ोरम है, और वहाँ पे जाके ये तमाम तर जो गुजारिशात हैं या जो बातें हैं वो वहाँ पे रखनी चाहिए, ना कि आप मीडिया के थ्रू जो है वो या एक साइल के तहत जाके आप जो है एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर है उसको वहाँ पे वो चैलेंज करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका चीफ जस्टिस, अगर आप समझते हैं कोई ज़्यादती भी कर रहा है आपके साथ, तो उसके ऊपर भी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मातहत है, मतलब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो भी जवाबदेह है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये तमाम तर मामला वहाँ पे रखना चाहिए, और अगर समझते हैं कि कोई ऐसी नाइंसाफ़ी है, ये कोई गलत ऑर्डर किया है, तो फिर वहाँ पे वो अप्रोप्रिएट फोरम पे जाके इस चीज़ को उजागर करना चाहिए, ना कि जो है थ्रू पिटिशंस और थ्रू पब्लिक पिटिशंस जो हैं वो आप अदालतों में या सुप्रीम कोर्ट में या आईनी बेंच में जो है ऐसे मामलात को लेके। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।